इधर सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर रैंप का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं काफी विवाद और विरोध के बीच फ्लाईओवर का रैंप भी लगभग बनकर तैयार हो गया है, लेकिन आदिवासी समाज का आंदोलन अब भी जारी है। राजीपाड़ा प्रार्थना सभा के द्वारा आगामी 14 मई को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया जाएगा, जिसमें झारखंड प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। वहीं आदिवासी समाज के मुताबिक फ्लाईओवर के रैंप से आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। वहीं इस बात की जानकारी राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में दी गई। झारखंड की तथाकथित अगुवा सरकार हेमंत जी से और उनके सारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों से के आश्वासन से हम आश्वस्त थे। राजीपाड़ा केंद्रीय कमेटी कि छोटा सा मामला है, रैंप या तो 100 मीटर आगे कर देता या पीछे कर देता, और विभिन्न संगठन काम कर रही, आंदोलनरत था। सरना समाज की जनभावनाएँ और इस क्षेत्र का संवैधानिक प्रावधान है 244 एक 13(3) रूढ़ी और प्रथा। यहाँ परंपरागत रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के अधिकार हैं, सरकार को उसको लेके चलना है। जो ग्राम सभा निर्णय करेगी वो कानून बनता है, और पूरा समाज एक ही बात बोल रहा है, हमारी धार्मिक आस्था का रक्षा करें। और ये अगुवा सरकार इसको नहीं कर पाई, बहुत दुखद है। और ये मामला झारखंड के आदिवासियों को नहीं रहा, जितने भी सरना धर्मावलंबी जो विश्व के हो या देश के हों, सारे मर्माहत हैं, दुखी हैं कि हमारे जो केंद्रीय पूजा स्थल उसे सरकार अनदेखी कर और लैंड बनाकर उसे दूषित करने का काम किया है। अतः सारे आदिवासियों की जनभावनाओं एवं हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा के आह्वान पर 14 मई बुधवार 2025 को महाधरना राज्यपाल को दिया जाएगा। जी, वाकई में आंदोलन ये जायज़ मांग था। एक लोगों के समझ में आ गया कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, उसका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इसके लिए वहाँ से रैंप सिर्फ हटाने का बात हो रहा था, फ्लाईओवर का कहीं विरोध नहीं था। और इसके लिए क्रमबद्ध लगातार आंदोलन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, और यहाँ के जितने भी सरना संगठन हैं सबों ने इसमें मिलजुल कर भाग लिया कि अगुवा सरकार है, इन बातों को सुनेगी, समझेगी। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि अगुवा सरकार होते हुए हमारी भावनाओं का कदर नहीं हुआ। वहाँ रैंप हटाना तो छोड़िए, हम लोगों के साथ बैठकर बात करना भी उनको गवारा नहीं हुआ। इससे हमारा धार्मिक भावना को तो ठेस पहुंचा ही पहुंचा है, लेकिन साथ में जितना भरोसा के साथ इस सरकार को बनाया गया, लोग काफ़ी मर्माहत है। और अब लग रहा है कि इस तरह का मतलब गूंगा बहरा की तरह हमारी बातों को ना सुना जाएगा, ना हमारे हक अधिकार का बात सरकार के द्वारा कही जाएगी। इसलिए अब हम लोग जितना भी सरना संगठन है, हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा जो कि स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर गए हुए थे, वो आए और एक रणनीति बनी कि अब हम लोग अपनी आवाज़ को अब हम लोग ऊपर स्तर तक ले जाएंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जो हमारे अभिभावक है, हमारे कस्टोडियन है, हम उन तक पहले अपनी बातों को पहुंचाएंगे। और उसके लिए 14 मई 2025 को बुधवार को हम लोग महाधरना के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग बड़ा महाधरना करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ रांची से ही नहीं, झारखंड के सभी जिलों से और झारखंड के बाहर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार जितने भी राज्य हैं वहाँ से भी लोग धरना में शामिल होंगे। और इन बातों को कि हमारी भावनाओं का कदर किया जाए और हमारे अस्तित्व को बचाया जाए, क्योंकि सिरमटोली सरना स्थल जो है वो सिर्फ केवल पूजा स्थल ही केवल नहीं रह गया, उसके साथ बाबा कार्तिक उरांव जिन्होंने 70 के दशक में हातमा से 25-30 लोगों से चलकर सिरमटोली सरना स्थल पहुँचे थे, और आज वो परंपरा का रूप लिया और आज लाखों लोग इस सरूल शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। आज इस इतिहास को मिटाने का काम हो रहा है, इससे पूरा समाज मर्माहत है। आज उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सारे जगह से इस तरह का आवाज़ उठ रहा है। तो अब हम लोग इसको सिर्फ रांची स्तर पर नहीं, आज ये पूरा देश और दुनिया स्तर पर यह आंदोलन अब रूप लेगा, और इस बात को अब हम लोग पूरे देश स्तर पर करेंगे। महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग महाधरना के लिए